तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे हमें एक टावर दे रखा है और उसके बाद जो यहाँ पे ग्राउंड और यहाँ पे टावर के फुट की डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे 15 मीटर दे रखी है। और उसके बाद हमें यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और इसकी जो यहाँ पे डिस्टेंस रखी है वो हमें यहाँ पे 15 मीटर दे रखी है। अब मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, इसको हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं एंड इसको सी ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बताना, हाइट ऑफ टावर बतानी है। तो बीसी हमारा यहाँ पे क्या था, टावर था। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, इसकी हाइट बतानी पड़ेगी। करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो जो हमारे यहाँ पे बीसी है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, टावर की हाइट हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बीसी को हमने यहाँ पे क्या माना है, ये हमारे यहाँ पे टावर की हाइट है। और ए बी हमें यहाँ पे पहले से गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 15 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें यहाँ पे पहले से रखा है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। हमें यहाँ पे निकालना क्या था, हमें यहाँ पे हाइट ऑफ टावर निकालनी है या टावर की हाइट बोल सकते हैं। हमें यहाँ पे बीसी निकालना है और बीसी हमारे यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और बेस हमें यहाँ पे दे रखा है। तो जो हमारे यहाँ पे टैन थीटा उसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इससे हम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारे यहाँ पे टैन थीटा का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा। एंड बेस हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे पहले से रखी जो कि यहाँ पे कितनी 60 डिग्री है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, टैन 60 डिग्री इक्वल टू बी सी अपॉन 15 हो जाएगा। और tan 60 की जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारे यहाँ पे कितनी होती है, √3 होती है। तो tan 60 की जगह हम यहाँ पे √3 लिख सकते हैं। इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन 15 मीटर हो जाएगा। एंड बी सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 15 √3। और जो यूनिट आएगी वो हमारी किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो जो हमारे यहाँ पे टावर की हाइट होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, 15 √3 मीटर होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे टावर की हाइट निकल के आई है वो हमारे यहाँ पे 15 √3 मीटर निकल के आई है। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।